सतनाम। तो मालिक की दया से, परमात्मा की कृपा से मूल ज्ञान का प्रचार बहुत ही सुंदर तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर में हो रहा है और हज़ारों की, लाखों की गिनती में भगत जाग रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इस ज्ञान को समझ भी रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इस सत्य ज्ञान को पूरे संसार में उजागर होने का जो समय निर्धारित था वो आ चुका है। अच्छे से समझना है इसको और दूसरों को भी समझाना है। विवेक की तलवार साहिब बंदगी सतनाम, कश्मीर सिंह साहिब बंदगी, मोहम्मद नबी जय सतनाम, अरुणा दरवेशी सतनाम, साहिब बंदगी सौरभ सतनाम, अटल सतनाम, साहिब बंदगी सुशील गिरी साहिब बंदगी सतनाम, रेखा नेगी साहिब बंदगी जय सतनाम, रमेश पवारा सतनाम साहिब बंदगी, सवीना बेगम साहिब बंदगी सतनाम, नथु सिंह जय सतनाम, वन गॉड साहिब बंदगी सतनाम, पिंकी साहिब बंदगी, रमेश सतनाम, रेखा मित्तल जय सतनाम, राहुल नागर सतनाम सतनाम, कविता सतनाम साहिब बंदगी, सविता ठाकुर जय सतनाम, नंदू दास, सत्येंद्र सिंह जय बंदी छोड़ की, आशना साहिब बंदगी सतनाम, वकील पासवान जय सतनाम जय सतनाम, दिलीप कुमार सतनाम सतनाम। मन और सूरत में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है मन और सूरत में, लेकिन अज्ञानतावश जीव नहीं समझ पाता। कुछ लोग मन को ही सूरत बता देते हैं कि मन भटक रहा है, सूरत भटक रही है, एक ही बात है। एक बात बिल्कुल नहीं है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जब गहराई से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि सूरत भटकने वाली है और मन भटकाने वाला है। सूरत मन के द्वारा भटक रही है, मन ही उसको तरह तरह के विषयों में भटका रहा है। तो मन है भटकाने वाला और भटकने वाली है सुरता। मन है फंसाने वाला और फंसी हुई है सुरता। सुरत फंसी संसार में, ता से पर गई दूर। और फंसाया किसने? इसी मन निरंजन ने। इसको समझो। सतनाम सतनाम सतनाम। तो बहुत ही सूक्ष्म भेद होते हैं वाणियों में, और जब तत्व ज्ञान में आ जाओगे तो हर तत्व आपकी समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा कि कैसे असत्य को त्याग के सत्य को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। असत्य तत्व को त्यागना ही हमारा असली त्याग है। जो कहते हैं त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार वाले, जो त्याग की बाणियां बोलने वाले, सबसे माया को जफ्फा इन्होंने डाल रखा है। त्याग तो ऐसा कीजिए सब एक ही बार बोल तो देते, लेकिन क्या त्याग दिया इन्होंने। ना इनके दिलों से आश्रमों की भूख जा रही है, ना इनके दिलों से गति की हवस जा रही है, ना इनके दिलों से माया का खेल उतर रहा है। सब भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे मोटी माया कमा के अपना जीवन सुखमय बनाने में लगे हुए हैं। इनको नहीं पता कि ये दज्जाल का खेल है
और मुसलमान भाइयों को अच्छे से पता है कि दज्जाल का खेल क्या है। वो एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोजक दिखाएगा। दिखाएगा जन्नत और होगी दोजक, यानी इस जीवन में इतना आराम दिला देगा, बेईमानी का पैसा इकट्ठा करवा के, गलत कामों का पैसा इकट्ठा करवा के ऐशो आराम दे देगा, इंसान को लगेगा कि जन्नत मिल गई। लेकिन वो दोजक होगी, और जहाँ मेहनत की कमाई से गरीबी का जीवन मिलेगा, वो इंसान को लगेगा कि ये दोजक है, यानी ये तो नरक में जी रहे हैं, लेकिन असल में वही स्वर्ग होगा। तो इस दज्जाल से अच्छे से समझ लेना है, इसके खेल को बचना है और सत्य को अपनाना है, क्योंकि ये दज्जाल केवल सत्य की ताकत से ख़त्म होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ये बहुत शातिर है, इसको ख़त्म करने में केवल सत्य का ही सबसे बड़ा रोल है, समझ लो। तो सत्य को जानो, परम सत्य क्या है। हाँ जी शानू, प्रणाम बाबा जी, प्लीज़ मेरा जवाब दीजिए। हाँ जी, सवाल पूछिए आप। राखी राम, गुरुजी प्रथम नाम दीक्षा के बहुत मैसेज भेज दिए, क्या मैं परमात्मा का जीव नहीं हूँ, दीक्षा नहीं मिल रही है। आप ऐसा करो, आप मुझे अब भेजो मैसेज और उस पे लिखो प्रथम दीक्षा, ये लिख के भेजो मुझे। हाँ जी, मैसेज भेजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। शमशान घाट में घूमने का मन क्यों करता है। मैंने पहले भी जवाब दिया था इसका कि जब दुनिया से वैराग उत्पन्न हो जाता है, जब संसार में मन नहीं लगता है, तब ऐसे ही विचार आते हैं, शमशान में घूमने का या फिर अकेले में समय बिताने का, दुनिया से दूर जाने का। लेकिन केवल इन कार्य को करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। असल में दुनिया से दूर जाना, अकेलापन प्राप्त करना ही जीव का मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए साहिब ने कई वाणियों में बोला कि एक गुरु एक चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। तो मुद्दा तो अकेले का ही है, अकेले होना ही सबसे सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अकेले रहोगे तो कभी अकेले रहने का डर ही नहीं रहेगा। जब हो ही अकेले तो अकेलेपन से डर कैसा। जब 2 या 3 में रहोगे तो हमेशा डर रहेगा कि मैं अकेला न रह जाऊं, लेकिन जब अकेले रहना सीख लोगे तो ये सारा डर खत्म हो जाएगा। मृत्युंजय मंडल, हाउ आर यू साहिब जी। बहुत अच्छे हैं जी, मालिक की दया है। आप कैसे हो? कलकत्ता में सब ठीक है? प्रचार कैसे चल रहा है? सबके साथ रहकर भी अकेला रहना, यही असली चीज़ है। ये अच्छा है अगर ऐसा हो रहा है तो। बूढ़ा वंश कवि का उपजा पूत कमाल, भजन बंदगी छोड़कर घर ले आया माल। इसका क्या मतलब है? ये कमाल के लिए बोला गया है। कबीर साहब ने एक मुर्दा आदमी को जिंदा किया था, जिसका नाम सबने कमाल रख दिया था। तो उसकी बात चल रही है कि उसको ज्ञान भी दिया, ध्यान भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो मन का इतना बड़ा गुलाम निकला कि वो हर का सुमिरन छोड़ के घर ले आया माल। वो उसी माल खजाने में डूबने लग गया, उसी माल खजाने को जिसको त्यागना था अपने लिए यूज़ करने लग गया,
अपने घर ले आया। इसलिए साहिब ने ये बाणी बोली कि उपजा बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, कि इसने तो हमारा वंश ही डुबो दिया, यानी कि जो रास्ता हमने बताया इसने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये सबके लिए बोली गई हैं वाणियाँ, अपने ऊपर फिट करोगे तो समझ में आएगा। ये उन सबके लिए बोली गई हैं जो हरि का सुमरन छोड़ के और घर घर ले आए माल। ये सबके लिए बोली गई हैं, केवल एक कमाल मत सोचो। ये सब सारे जगत के लिए वाणियाँ बोली जाती हैं। किसके ऊपर क्या फिट हो जाए वो अपने ऊपर अपना हिसाब खुद ही लगाता रहे। कबीरदास, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। ये भी अटल सत्य है, और ये केवल एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जितने भी लोग बुरा खोजने निकलते हैं, दूसरों की बुराइयां निंदा चुगलियां करते हैं, दूसरों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए षड्यंत्र बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सब उन्हीं के लिए बोली गई हैं। उनको अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है, सबसे गलतियां होती हैं। तो सबसे प्रेम करना चाहिए, परमात्मा के सब बच्चे हैं। और अगर कोई अपने दिल में छल कपट रखता है किसी के भी लिए, तो याद रखो कि वो माया के जाल में उलझ गया। क्योंकि माया का खेल ही यही है। माया चाहती है कि आप अंत समय में किसी ना किसी प्रकार से अपने दिल में कोई ना कोई इच्छा रूपी बीज जरूर रखो, क्योंकि उसी से तो अगला जन्म होगा। अगले जन्म का कारण ही बीज है। तो बीज क्या है? इच्छा ही बीज है। चाहे आप किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो इच्छा आपके मन में है, या फिर आप किसी को आबाद करना चाहते हैं, वो इच्छा आपके मन में है, या फिर आप कोई सुख प्राप्त करना चाहते हैं जो इस जन्म में नहीं मिला, वो इच्छा आपके अंदर रह गई, या कोई भी प्रकार का कोई भी बीज रह गया, तो माया हमेशा यही चाहती है कि कोई ना कोई बीज रह ही जाए, तभी अगला जन्म वो दे पाएगी, नहीं तो कैसे देगी। तो साहिब ने बोला ना कि माया मरी ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई। और कह गए संत कबीर कि आशा तृष्णा ना मुई, जो तुम्हारी आस लगी है किसी भी चीज पे, वही अगले जन्म का बीज है। तो हर आस को छोड़ देना है। सबसे बढ़िया फार्मूला क्या है इस संसार से निकलने का? बस इतना समझ लो कि ये एक नकली नाटक चल रहा है। ये एक नकली नाटक है। यहाँ पर हर आंसू नकली है, यहाँ पर हर खुशी नकली है, यहाँ कोई मर रहा है तो वो भी नकली है, और यहाँ कोई पैदा हो रहा है तो वो भी नकली है। समझ लो, समझ लो। यानी सारा खेल ही नकली है। और अगर तुम इस नकली खेल को सीरियस ले जाते हो, तो समझ लो कि तुम माया के जाल में फंस गए। यहां कोई बाप बना बैठा है तो वो नकली है, नकली बाप है, रोल मिला हुआ है। इट्स जस्ट ए प्ले। अगर कोई पिता इस दुनिया के रोल में, अब कोई बेटी कोई बेटी अपने आप को सच में बेटी समझ, अपने आप को सीरियसली अगर रोल में इन्वॉल्व कर देता है, तो समझ लो कि महा दुख पाने वाला है वो। ये जितना भी संसार सागर में जो भी उत्पत्ति और प्रलय हो रही है, ये सब एक कल्पना मात्र है, ये सब एक सपना है। और हमारे दिमाग में ये सपना इतनी अच्छी तरह फीड हो चुका है कि हमारा दिमाग इसको सच 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 मान रहा है। अब इसको झूठ समझ के इसको अपने दिमाग से निकालना है। सबसे पहले अपनी बुद्धि से निकालो इसको। ये सारा संसार, सारा मायाजाल अपनी बुद्धि से निकालो। पहले बुद्धि से एक बार निकल गया तो बड़ा इजी हो जाएगा इस संसार में रहना, समय बिताना और निकलना। नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस संसार में परेशान नहीं होना है। लोग हल्का सा दुख आता है तो डगमगा जाते हैं। बिल्कुल नहीं डगमगाना है।
ये संसार बना ही सुख और दुख का है, इतना समझ लो। इसमें सुख और दुख के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, दोनों के लिए रेडी रहो। क्योंकि अगर सुख मिला है तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और दुख मिला है वो भी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये सब कर्मों पे डिपेंड करता है, किसके कैसे कर्म है। कई बार लंबा दुख चल पड़ता है तो सोच लो, समझ लो कि ये तुम्हारा ही किया हुआ तुम्हें मिल रहा है। किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। ये दुख इसलिए ख़त्म नहीं होता क्योंकि तुमने कर्म ऐसे किए हुए हैं, लेकिन ख़त्म होगा, धीरे धीरे होगा। अब कई बार इतने खतरनाक कर्म होते हैं कि कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो छूटती नहीं है, जेल होंगे तो उसके लगा लूंगा, समझो, फिर भी ना वो जी पाया। इसलिए क्या करना है, अगर शरीर भी छूट जाए तब भी समझ जाना कि हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया है। अब अगला शरीर मिलेगा वो स्वस्थ ही मिलेगा, अगर हिसाब किताब खत्म हो गया हो तो। वरना फिर आगे तैयारी करो, क्योंकि कर्म तो भुगतान भुगत के ही खत्म होते हैं। ये रूल है यहाँ का, इससे बचने वाला कोई नहीं। इसलिए किसी को दोष ना देके अपने कर्मों का हिसाब आराम से प्रेम से देना चाहिए। क्योंकि तुमने देह धारण की है, इसलिए तुम्हें हिसाब किताब देना पड़ रहा है। ऑप्शन तो ये भी है कि हिसाब किताब जन्मों जन्मों का ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक फार्मूला अपनाना पड़ेगा कि तुम देह ही धारण ना करो। देह धारण नहीं होगी तो कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई सुख नहीं आएगा, और तुम न्यारे रह जाओगे संसार सागर से। इसीलिए साहिब, देह धारण करने को ही सबसे बड़ी मुसीबत होगी। ज्ञान से अज्ञानी। अब देह धारण ना करें, इसका क्या फार्मूला है? केवल एक ही फार्मूला है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यानी किसी स्वर्ग किसी नरक की आस छोड़ दो। किसी सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, फलाना लोक, ढिकाना लोक, ये लोक, वो लोक, गो लोक, ये सबको छोड़ दो। हर चीज को छोड़ दो। दिमाग से ये कचरा बाहर कर दो। और कहाँ रहने का, कहाँ स्थित होने का, कहाँ पर सदा सदा अनंत समय तक, समय भी खत्म हो जाए तब भी कहाँ रहने का विचार करो? अपने आत्म स्वरूप में। क्योंकि रह तो तुम अभी भी अपने स्वरूप में रहे हो, लेकिन नकली स्वरूप में रह रहे हो। अभी कौन सा स्वरूप है जिसमें रह रहे हो? नकली वाला, ये काया रूपी स्वरूप। यानी जो चेहरा तुम्हें दिखाई दे रहा है शीशे में, शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है जिसको तुम अपना स्वरूप मान बैठे हो, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, अभी तुम इस नकली स्वरूप में रह रहे हो। यानी मिट्टी के शरीर में, मिट्टी के स्वरूप में रह रहे हो। इन पंच भौतिक तत्वों से बने हुए इस मूर्ति में, इस शरीर में रह रहे हो। यानी रह तो तुम अभी भी स्वरूप में ही रहे हो, लेकिन नकली स्वरूप में। जैसे एक तोता पिंजड़े में रहता है, तो पिंजड़ा तो ये शरीर है, पांच पांच तत्व 25 प्रकृति 3 गुण का पिंजरा। और इसमें रह कौन रहा है? आप रह रहे हो जीव रूप में। तो रह तो अभी भी रहे हो स्वरूप में, लेकिन नकली स्वरूप में। इसके बाद जब इसको छोड़ोगे, नकली स्वरूप को छोड़ोगे, तो असली स्वरूप में रहोगे। सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। हाँ, तो बात चल रही थी
कि अभी भी हम अपने स्वरूप में रहते हैं, लेकिन नकली स्वरूप में रहते हैं, अपने नकली शरीर में रहते हैं, जिसको हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं उसमें रहते हैं। लेकिन जब अंत समय आएगा और जो विवेकी पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो तत्वदर्शी संत से जुड़े हुए पुरुष हैं, वो अपनी सूरत को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कहाँ से कहाँ? इस नकली सूरत यानी नकली शरीर से अपनी सूरत को हटा के अपने असली तत्व में यानी राम तत्व में, जिसको हम कह देते हैं आत्म तत्व में, जिसको हम कहते हैं परमपिता परमात्मा का जो निज स्वरूप है, क्योंकि वो और हमारा स्वरूप दोनों एक ही हैं। जैसे बोला गया है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। तो हम अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं और उसे और परमात्मा को कोई भिन्न भिन्न करके नहीं कर सकता। साहिब ने बोला, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पहचानी। तो वहाँ पर वो एक हो जाता है, वहाँ सारा मामला एक हो जाता है, वहाँ दो रहता ही नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे तुम परमात्मा के जाके सिर पे चंवर डुलाओगे और ऐसा करोगे वैसा करोगे, कि तुम वहाँ पे जाके आहार करोगे, परमात्मा के साथ विहार करोगे। ये सब नकली माल है, ये सब झूठ है। ऐसा कोई ज्ञान कबीर साहब ने नहीं दिया। हाँ, बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा परमात्मा के नाम की लोरी बहुत सुनाई। नाम जपो जी, राम जपो जी, ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे, बहुत कहानियाँ सुनाई कि जैसे ध्रुव प्रहलाद ने नाम जपाए तुम भी जपो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की महिमा बहुत गाई, लेकिन ये वो राम नहीं था। हमरा राम दशरथ सुत नाही, ये वो राम नहीं थे जो दुनिया जिनको पूज रही है, जो दुनिया जिनके मंदिर बना रही है। हमारे वाले राम का तो कोई मंदिर बन ही नहीं सकता, उसका मंदिर तो बना बनाया है। ये हर मंदिर मानुष देही यही है, हरि का मंदिर। इसी में कह सकते हो कि हाँ परमात्मा का वास है। लेकिन कोई कहे कि ये काया में परमात्मा का वास है, यानी काया के तत्व के अंदर परमात्मा का तत्व है, तो ऐसा नहीं है। वास तो यही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं तो तेरे पास में बोला, पास है इसका मतलब कहीं ना कहीं आसपास ही वास है। लेकिन कोई कहे कि काया के अंदर वास है, तो अंदर भी नहीं है, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। मना भी किया। तो वहाँ भेदी गुरु भेद बताता है, भेदी गुरु ज्ञान समझाता है, तब जाके समझ में आता है कि परमात्मा का असली निज स्थान, निज नाम कहाँ पे है। कहाँ पे है वो सार वस्तु, जिसके लिए बोला अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। समझा रहे हैं वो कि अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। लेकिन कौन जान रहा है उस वस्तु को? सब तो नाम के पीछे पड़ गए, सब तो 52 अक्षरी नाम के पीछे पड़ गए। कोई राम राम जपने लग गया, कोई श्याम श्याम जपने लग गया, बड़ी बड़ी दुकानें चला दी भगवान के नाम पे। कोई अल्लाह अल्लाह करने लग गया, कोई 5 टाइम की नमाजें पढ़ने लग गया, कोई गॉड गॉड करने लग गया, कोई चर्च जाने लग गया, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु जपने लग गया। सब 52 के पीछे पड़ गए। और कबीर साहब कहते रहे कि 52 को समझो, 52 को जानो, 52 को त्यागो, ये 52 ही माया है। समझ लो, साहिब 52 से ही पीछा छुड़वा रहे हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि 52 जप के ही परमात्मा मिलेगा। बताओ, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि जब तक 52 नहीं जपेंगे, जब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। बताओ, इतना बुरा हाल हो चुका है। तो इसलिए अब 52 को समझो, 52 क्या है, 52 से पीछा छुड़ाओ। ये 52 ही जगत है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। अब और क्या बोलें, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए। तो इसलिए अब मालिक की कृपा हुई है, बंदी छोड़ की दया हुई है। अब वो पंथ उजागर हुआ है जिससे सारे जीवों का कल्याण होगा,
तो इसलिए एक दूसरे से वैर भाव त्याग के, हिंदू मुस्लिम झगड़े छोड़ के, ऊंची जात नीची जात, छोटी जात मोटी जात, पतली जात छोड़ के अब एक जात के हो जाओ सारे, बस तब कल्याण होगा। और हमारी जाति क्या है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, कह तो देते हैं, लेकिन क्या तुमने किसी अल्लाह का नाम जपवाया? क्या तुमने वाहेगुरु का नाम जपवाया? क्या तुमने ईसाइयों में गॉड का हालेलुया का नाम जपवाया? तुम सारे नाम तो दे के बैठ गए देवी देवताओं के, तो तुम तो खुद पक्षपाती हो गए, तुम तो खुद पक्षपाती हो गए। बातें कर रहे हो कि धर्म नहीं कोई न्यारा, तो अल्लाह अकबर भी दे लो एक बार, वो भी तो कोई नाम ही है ना, अल्लाह का, खुदा का, वाहेगुरु का। लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है, बातें सब कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई अच्छे से समझो, परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले बावन को अपने जीवन से दूर भगाना है, तब मिलेगा मालिक, तब मिलेगा वाहेगुरु, तब मिलेगा गॉड। इसलिए धर्मों से ऊपर उठो, सबका एक धर्म है, आत्म देव ही सबका माई बाप है, सबका एक ही धर्म है, उसको प्राप्त करना धर्म है। समझ लो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लिख रहे हैं, जात हमारी आत्मा, राम हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा गाम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वाणियों के आधार से दिशा तुम्हें बता दी गई है कि हमारा गांव कहाँ है। गगन ही हमारा गांव है, लेकिन ये गगन नहीं है जो लोग गगन समझ बैठे हैं। ये निरंकारी बाबा लोग इस गगन के ही दर्शन करवा रहे हैं, दोनों हाथों के बीच में जो गगन है, इस गगन की बात नहीं की गई है, इस गगन की बात नहीं है, समझ लो। गगना ऊपर सेज पिया की, कई इशारे दिए गए हैं कि पिया की सेज गगन के ऊपर लगी हुई है। मुसलमानों में भी बता दिया गया कि सातवें आसमान पे, आसमानों पे है खुदा, लेकिन ये वाले आसमान नहीं है भाई जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं, वो आसमान कुछ और है, समझ लो। आसमान पे बैठा हमें बुला रहा है, वो आसमान पे बैठा हमें बुला रहा है, कह रहा है आ और समान हो जा, क्योंकि आसमान पे सेज पिया की। जब आसमान पे हम जाएंगे, उस सेज पे चढ़ेंगे, तो हम आ और समान ही हो जाएंगे। तो साहिब का जो आसन लगा है वो वहीं लगा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भये हैं, और कोई न सके पहचानी। शनु, मुझे अब दिखावे की लाइफ जीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कभी कभी दिखावा भी कर देती हूँ। मतलब की चीज़, मतलब जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो चीज़ मैं क्यों करती हूँ। अच्छी बात है, ये नाटक आपको समझ में आ रहा है, ये नाटक ही है। इस नाटक को अच्छे से नाटक निभा के भी जाना है, लेकिन समझदारी से। जो भी रोल मिला है इतने अच्छे से निभाओ कि किसी को पता ही ना लगे कि तुम्हें पता है कि ये नकली रोल है। इसी को अच्छा एक्टर कहते हैं। कोई भी एक्टर है, जब वो कहानी सुनता है डायरेक्टर से, तो उसको पता होता है ये सब नकली कहानी है,
लेकिन जब वो रोल करता है तो वो इतना सटीक रोल करता है, इतना असली रोल करता है कि लोग उसके रोने पे रोने और उसके हंसने पे हंसने लग जाते हैं। यानी उसके हंसने में भी इतनी सच्चाई होती है कि सामने वाला हंसने लग जाता है, और उसके रोने में भी इतनी सच्चाई होती है कि ऑडियंस रोने लग जाती है। अरे भाई, तुम जटाओं के पीछे क्यों पड़ गए हो बाबा जी के? एक ही सवाल 50 बार लिख दिया। गुरुजी, जटाएं एक बार कटवाने से फिर नहीं आती, लेकिन संत बाबा के कैसे आ गई? पुरानी वीडियो में उनकी जटाएं नहीं है। अरे भाई, बाल नहीं धोगे तुम्हारे भी आ जाएंगी। जब महीना महीना बाल नहीं धोगे ना, तुम्हारे भी आ जाएंगी। तुम भी रख लो। कमाल है। सतनाम सतनाम। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जटाएं क्या होती हैं। सबके जटाएं होती हैं, सबके। महीना 2 महीना 3 महीना जो नहीं नहाएगा उसके खुद जटाएं। सड़कों पे कितने लोग घूमते हैं, बाबा थोड़ी नहीं है वो। देखो उनके बाल, जटाएं बनी पड़ी हैं। एक दूसरे में बाल उलझ जाते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं बाल। जो सफाई रखता है, बालों को अलग अलग रखेगा, शैम्पू करेगा, साबुन तेल लगाएगा, उसकी नहीं जुड़ेंगी। अब तुम बाबा की जटाओं के पीछे मत पड़ो, थोड़ा ज्ञान ध्यान की बात कर लो। सतनाम सतनाम। गीता दासी, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी। गुरुदेव जी, कुछ कोई काम करने का मन नहीं करता, क्या करूं? जीवन जीने के लिए काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप अपने जीवन को थोड़ा सा अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी है। तो आपको काम करते हुए भी पता नहीं लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं या मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। समझ लो, जहां पर भी आपकी कोई दिलचस्पी है उसी क्षेत्र में काम करें और उसमें आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये समझ लो। दिमाग पे प्रेशर वाला काम नहीं करना है। जो काम आपको अच्छा लगता है उसी में आगे बढ़ो। किसी को ड्राइविंग अच्छी लगती है तो वो ड्राइवर बन जाए, कोई बात नहीं। यहाँ बस पेट के धंधे कमाने का, रोटी कमाने का सौदा है। ये मत सोचो कि ड्राइवर एक बहुत छोटी जॉब है और ड्राइवर कभी सुखी नहीं रह सकता, एक इंजीनियर ही सुखी रह सकता है, बड़ी जॉब है और ज़्यादा पैसा है, भूल जाओ।